स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। राजधानी में खाकी का नहीं रहा खौफ, पुलिस वालों की रॉड से पिटाई, असामाजिक तत्वों ने की पिटाई, पुलिस ने 6 को लिया हिरासत में। राजधानी पटना में बीच सड़क पर पिट गई पीर बहोर, पुलिस कृष्णा घाट पर नाव पर सवार लड़कियों से छेड़खानी से मना कर पिटाई। बदमाशों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस कर्मियों को शव जलाने वाली लकड़ी से पीटा। पूर्णिया में 2 पक्षों में मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने, जमकर चले लात घूंसे, मारपीट में 5 लोग जख्मी। दरभंगा शहर में ट्रैफिक पुलिस ने बीच सड़क पर छात्रों से कराई उठक बैठक, बिना हेलमेट पकड़े गए थे छात्र, बिना जुर्माना हिदायत देकर छोड़ा। बेगूसराय में जमीन विवाद में दबंगों ने की युवक की पिटाई, अस्पताल पहुंचकर दोबारा युवक की पिटाई, रास्ता रोके जाने को लेकर हुआ विवाद। कटिहार में घूस लेने का वीडियो आया सामने, मुआवजे के नाम पर पैसे की वसूली, कृषि समन्वयक ने की पैसे की मांग, फसल क्षति के मुआवजे से जुड़ा है मामला। रोहतास में अवैध स्टोन क्रशर के खिलाफ छापेमारी, 30 अवैध स्टोन क्रशर को किया गया ध्वस्त, पत्थर खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। गोपालगंज में शराब तस्करी का अनोखा मामला, पूरे बदन में टेप से शराब की 3 दर्जन बोतल चिपकाई, 2 महिलाओं ने पर्स में रखी शराब की खेप, महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में ट्रक पर लोड 440 कार्टन विदेशी शराब बरामद, मौके से ट्रक चालक गिरफ्तार, शराब की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा। बेतिया में शराब भट्टी पर लोगों ने बोला धावा, भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण जब्त, बलोड नदी के किनारे मिट्टी में घड़ा मिला कई ड्राम शराब। पटना से सटे मनेर में पुलिस की छापेमारी, 360 बोतल विदेशी शराब बरामद, शराब कारोबारी भागने में सफल। नवादा में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी, लोगों ने जमकर काटा बवाल, लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बांका में शराब के नशे में धुत वार्ड सदस्य ने युवक को मारी गोली, घटना अमरपुर के कटहरा गांव की, आरोपी फरार। बांका में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, 2 दिनों से पेड़ से लटका था शव मिलने से इलाके में सनसनी, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के विक्रमपुर बांधे गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक को घर से बुलाकर ले गया था एक शख्स, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा की मुरलीगंज इलाके में युवक की हत्या कर शव को पुलिया के नीचे फेंका, ससुराल जाने के दौरान रास्ते में युवक की हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। भोजपुर में मोबाइल दुकानदार से मांगी 5 लाख की रंगदारी, पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, आरोपी नित्यानंद सिंह की गिरफ्तारी की मांग। गोपालगंज में विशाल अजगर मिलने से इलाके में दहशत, हाथ में डंडा लिए अजगर को मारने पर आमादा लोग, बाद में अजगर को वन विभाग को सौंपा गया। भभुआ में एक घर में 5 लाख की चोरी, सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद, घर वाले काम के सिलसिले में गए थे बनारस। दानापुर के गोला रोड में एक शख्स का शव बरामद, शव मिलने के बाद परिजनों ने काटा बवाल, गांधी मैदान दानापुर मार्ग को किया जाम। पूर्णिया में चिकित्सक पर बाल मजदूरी और प्रताड़ना का आरोप, बच्चा भागकर पहुंचे बस स्टैंड, फिलहाल चाइल्ड लाइन में कार्यालय में बच्चा, डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज। रोहतास के डेहरी में मेडिकल दुकान में प्रतिबंधित दवाई बेचने से नाराज लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने दुकानदार और स्टाफ को हिरासत में लिया, प्रतिबंधित दवा का नशे में होता है इस्तेमाल। बिहार की सियासत में भूत की एंट्री, नए साल पर नीतीश कुमार का खुलासा, 2006 में सीएम हाउस में लालू छोड़कर गए थे भूत। बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, 15 साल बनाम 15 साल का नारा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नागरिकता कानून को लेकर राहुल गांधी सहित विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ये लोग रोहिंग्या के हिमायती। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ कराए जाने की मांग, कहा हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं सही संस्कार, मिशनरी स्कूलों पर साधा निशाना। जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर आरसीपी सिंह का बयान, कहा मंत्रिमंडल विस्तार पीएम का विशेषाधिकार, कहा अभी तक इस संबंध में नहीं हुई चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलकों से बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है जेडीयू। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 2 सांसद बन सकते हैं मंत्री, ललन सिंह और आरसीपी सिंह बन सकते हैं मंत्री। अररिया में 6 जनवरी को सीएम नीतीश का दौरा, जिला प्रशासन सीएम के दौरे की तैयारी में जुटा, राजापोखर का सीएम करेंगे जीर्णोद्धार, कॉलेज ग्राउंड में भी सभा। मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक, जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान 9 जनवरी को आएंगे सीएम। पटना के गर्दनी बाग में जेडीयू का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन, जेडीयू की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प। औरंगाबाद पहुंचे संत रितेश्वर जी महाराज ने सीएए और एनआरसी का किया समर्थन, कहा केंद्र सरकार की है अच्छी पहल।
बेतिया में रेल पुलिस की पहल, ट्रेन में कोई घटना होने पर ट्रेन में ही दर्ज करा सकते हैं केस, रेल पुलिस लेगी तत्काल एक्शन। किशनगंज के धनगढ़ा पंचायत में 4 साल से टूटा है पुल, नाव पर जाने को मजबूर लोग। भागलपुर में निकली स्वच्छता अभियान की हवा, न्यू ईयर के जश्न के बाद पार्कों में गंदगी का अंबार, मैदानों में प्लास्टिक और थर्मोकोल ग्लास के कचरे। मोतिहारी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव औरंगाबाद, लौटे कलाकारों को जिले के उप विकास आयुक्त ने किया सम्मानित। मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में नियोजन मेले का उद्घाटन, हजारों बेरोजगार युवकों को सौंपा गया बायोडेटा, मेले के जरिए रोजगार के बेहतरीन अवसर। पटना के बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवि प्रमोद राजपूत के काव्य संग्रह का लोकार्पण, कार्यक्रम में कवियों ने किया कविता पाठ, साहित्य और कला से जुड़े लोग रहे मौजूद। गुरु गोविंद सिंह जी की 353वीं प्रकाश पर्व पर देश भर से श्रद्धालु पटना साहिब में सीएम नीतीश कुमार भी गुरुद्वारे में टेका माथा। सीएम नीतीश ने टेंट सिटी में लंगर हॉल में चिखा गुरु का प्रसाद, प्रकाशोत्सव को लेकर दी सिख समुदाय को बधाई। 353वें प्रकाशोत्सव के मौके पर राज्यपाल पहुंचे तख्त श्री हरमंदिर, गुरु के दरबार में टेका मत्था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सौंपा सिरोपा। मुजफ्फरपुर में चढ़ावे के फूल और बेलपत्र से जैविक खाद बनाने की तैयारी, पूसा में तैयार हो रहा है जैविक खाद, बाबा गरीबनाथ धाम में रोज चढ़ता है 1 क्विंटल फूल और बेलपत्र। झारखंड सरकार में मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस के विधायकों की दिल्ली दौड़ तेज, केंद्रीय नेताओं से मिलकर लॉबिंग में जुटे कांग्रेस विधायक। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए पार्टी के क्षेत्र विस्तार में जुटा जेएमएम, सभी समीकरणों पर है खास नजर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर में की पूजा अर्चना, सीएम सपरिवार पहुंचे प्रसिद्ध सिद्धपीठ। दुमका के जरमुंडी से कांग्रेस विधायक बादल पत्र को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग तेज, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सुर में की मंत्री बनाने की मांग। पाकुड़ में मंत्री आलमगीर आलम का बयान, कहा सरकार पारा शिक्षकों की मांगों पर कर रही है विचार, खाली पदों को भरने के लिए सरकार गंभीर। सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव कराने की तैयारी में जुटी कांग्रेस, 2 से 3 दिनों में सदस्यता अभियान का होगा आगाज, गांव टोले और मोहल्ले में चलाया जाएगा सदस्यता अभियान। 31 दिसंबर की देर रात बेलगाम कायर द्वारा कई लोगों को रौंदे जाने के खिलाफ लोगों ने चुटिया थाने का किया घेराव, मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को बेहतर इलाज की बात पर बनी सहमति। रांची पुलिस के सामने आई बड़ी लापरवाही, कार से 9 लोगों को कुचलने के आरोपी को आसानी से मिली जमानत, हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत। बासुकीनाथ हादसे में जांच शुरू, सीएम के आदेश के बाद डीडीसी के नेतृत्व में जांच टीम पहुंची, घटना से बासुकीनाथ के तीर्थ पुरोहित मरमाहत। दुमका में करण से पंडा की मौत के बाद देवघर मंदिर प्रबंधन सतर्क, बाबा धाम का न्यूज 18 ने किया रियलिटी चेक। सवालों में रांची पुलिस की कार्यशैली, पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार, मेडिकल जांच के दौरान हुआ रफू चक्कर, यूपी के मेरठ का रहने वाला है कैदी। रांची में पति की मौत के बाद पत्नी ने भी दी जान, जम्मू में हुई थी जवान बजरंग की मौत, 1 जनवरी को शव पहुंचा था गांव। आर्मी जवान बजरंग भगत की पत्नी की मौत मामले में नया मोड़, मृतक के भाई ने लगाया हत्या का आरोप, कहा घर में विवाद की वजह से बहन की हत्या। जमशेदपुर के गोलमुरी में केबल टाउन में जनरल ऑफिस में लगी भीषण आग, कई अहम कागजात और लाखों रुपए के सामान राख, 9 जनवरी को कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गढ़वा पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद। पाकुड़ में कोयला परिवहन को ग्रामीणों ने किया ठप, गाड़ियों से बढ़े प्रदूषण पर जता रहे नाराजगी, प्रदर्शन से गाड़ियों की लगी लंबी कतार। रांची के आंचल शिशु आश्रम से खूंटी के 2 भाइयों को गोद लेने की प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला, खूंटी सीडब्ल्यूसी ने पूरे मामले में लिया संज्ञान, कई आयोग और संस्थाओं की भूमिका संदेह के घेरे। गढ़वा जिला एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, साल 2029 की बताई उपलब्धियां, अपराध नियंत्रण पर दिया जोर। धनबाद की झड़िया में पेयजल समस्या से लोग परेशान, विधायक पूर्णिमा सिंह ने 20 जनवरी तक समस्या के समाधान का दिलाया भरोसा। नए साल में हेमंत सोरेन सरकार से गुमला वासियों की उम्मीद, केंद्र के सहयोग से गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ने की पहल। गुमला सदर अस्पताल में ब्लड बैंक को बेहतर बनाने की कवायद, लगाई गई नई मशीनें, मरीजों को राहत। चित्तरंजन रेल कारखाने ने बनाया रिकॉर्ड, 446 रेल इंजन बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कारखाने की क्षमता से 2 गुना निर्माण। घाटशिला के मुसावनी गुरुद्वारे में धूमधाम के साथ मनाई गई गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, कीर्तन और लंगर का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। धनबाद स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज की टूट रही बैरिकेडिंग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जमशेदपुर की सीताराम डेरा के भालूबासा स्थित पूजा रसोई वेज रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी, रेस्टोरेंट में नॉनवेज बनाने का आरोप। गोड्डा के पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने की डीसी से मुलाकात, त्रिवेणी नदी से अवैध तरीके से बालू उठाव पर रोक की मांग।
देवघर के सारक में बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने 3 पेयजल आपूर्ति योजना का किया शिलान्यास। 3 गांव के करीब 200 परिवारों को पाइपलाइन से मिलेगा शुद्ध पेयजल। रिम्स में मरीज के परिजनों के लिए कंबल बैंक की शुरुआत। 200 रुपए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर कंबल ले सकते हैं परिजन। राजधानी पटना में लोगों को मिली ठंड से राहत। सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य। शाम ढलते ही छाया घना कोहरा। औरंगाबाद में जानलेवा ठंड का कहर। ठंड से आज 2 लोगों की मौत। कटिहार में सर्दी का सितम जारी। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं। गरीब और बेसहारा परेशान। भागलपुर में ठंड का सितम जारी। तेज पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। गया में तापमान में वृद्धि। ठंड से लोगों को मिली थोड़ी राहत। हालांकि अलाव का अब भी सहारा। गोपालगंज में मौसम सुहाना। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत। छपरा में ठंड और कोहरे से परेशान लोगों को आज थोड़ी राहत। सुबह की खिली धूप से मौसम का बदला मिजाज। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर पलामू में गरीबों के बीच कंबल का वितरण। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था। कड़ाके की ठंड से परेशान लोगों को राहत। झारखंड में 4 जनवरी तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 5 जनवरी के बाद साफ होगा मौसम। लोहरदगा में सर्दी का कहर। ठंड को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने की सरकारी और निजी स्कूलों में 4 जनवरी तक की छुट्टी की घोषणा। रांची में कोहरे का ट्रेन परिचालन पर असर। मौसम खराब होने के चलते लेट से चल रही ट्रेनें। लेट लतीफी से यात्रियों की बढ़ी परेशानी। चाईबासा में रिकॉर्ड तोड़ ठंड का कहर जारी। तापमान 5 डिग्री से भी नीचे। ठंड से ठिठुर रहे लोग। 6 करोड़ किसानों को मिला नए साल का तोहफा। खाते में पहुंची सम्मानित थी। कर्नाटक के तुमकुरु में पीएम ने किसानों को किया सम्मानित। धान उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान के लिए पीएम मोदी ने झारखंड को कृषि कर्मण अवार्ड से किया सम्मानित। गम्हरिया के सोखेन हेमप्रम और गुमला के क्रांति देवी को पुरस्कार। बिहार को कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए 2 कृषि कर्मण पुरस्कार। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार को पीएम ने दिया पुरस्कार। बिहार को गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए मिला ये सम्मान। कृषि क्षेत्र में एमपी का फिर बजा डंका। होशंगाबाद की 2 महिला किसानों को कृषि कर्मण अवार्ड। खरगोन के संतोष यादव भी हुए सम्मानित। मंच पर अन्नदाता के चरणों में झुके पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में किसानों को सम्मानित किया। यूपी को भी मिला कृषि कर्मण अवार्ड। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लिया अवार्ड। कर्नाटक के तुमकुरु में नागरिकता कानून को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा संसद का विरोध कर रही है कांग्रेस। पाकिस्तान के खिलाफ चुप है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पाकिस्तान की बजाय दलितों और पीड़ितों का कर रहे विरोध। कहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए पाक को बेनकाब करने की जरूरत। राम मंदिर ट्रस्ट के लिए गृह मंत्रालय ने बनाई अधिकारियों की टीम। कोर्ट के फैसले के मुताबिक जल्द हो सकता है ट्रस्ट निर्माण का ऐलान। मध्य प्रदेश के भोपाल में सेवादल कैंप में कांग्रेस ने बांटा विवादित साहित्य। वीर सावरकर कितने वीर नाम से बांटी गई किताब। आरएसएस पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में आरएसएस की बड़ी बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल। साल के लिए बनेगी रणनीति। 7 जनवरी तक चलेगा मंथन। यूपी के मेरठ में सीए पर हुई हिंसा का पुलिस ने जारी किया वीडियो। लिसाड़ी गेट के इलाके में हुई थी 30 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश। यूपी के कानपुर में ट्रांसफार्मर में आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट ने बताई जा रही वजह। घाटमपुर इलाके का मामला। यूपी के मऊ में पत्नी से नाराज शख्स ने काटी रेलवे पटरी। सिरफिरे ने पत्र लिखकर कहा बीवी से दिलाओ मुक्ति नहीं फिर करूंगा वारदात। 50 करोड़ रुपए भी मांगे। राजस्थान के अलवर के खुशखेड़ा में आग का तांडव। प्लास्टिक और गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में बैटरी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। 35 दमकल के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फिल्म खाली पीली का फर्स्ट लुक जारी। अनन्या पांडे को घूरते दिखे टैक्सी ड्राइवर ईशान खट्टर। खाली पीली के फर्स्ट लुक को ईशान खट्टर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया शेयर। स्विमिंग पूल में भाई इब्राहिम के साथ नजर आई सारा अली खान। वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें की शेयर। बिकनी लुक में दिखाई दे रही हैं सारा अली खान। कुछ और खबरों की बात करते हैं।